देखिए, सबसे पहली बात तो जो सांसद है एक सवाल जो उपस्थित कर रहे हैं वो उनका हक है। आज संसद में कोई लोग आकर इस तरह का जो बोलते हैं ना गैस बॉम्ब या कुछ डालकर वहाँ पर अफरा तफरी मचाते हैं, तो कल कोई और दूसरा भी आ सकता है। तो अगर कोई सांसद सवाल उपस्थित कर रहे तो गृह मंत्री गृह मंत्रालय का फर्ज बनता है कि उस पर जवाब दे। और अगर सवाल पूछने के लिए उनको निलंबन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि सरकार जो है इन सांसदों का आवाज़ दबाना चाहती है। और देखिए, ये सांसद जो है वहाँ चुनकर गए हैं, लोक प्रतिनिधि है, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ पर। तो आज देश भर में भी लोगों को सवाल है कि अगर हमारे संसद में इस तरह का जो वातावरण है और अगर 3 लोग वहाँ अंदर जाकर अफरा तफरी मचाते हैं तो देश में सुरक्षा कैसे रहेगा। और हमारे जो जो लोक प्रतिनिधि है, जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनको सवाल उठाने पर, हमारे जो सवाल है वो सवाल उठाने पर, जवाब मांगने पर निलंबन किया जाता है। तो देश किस दिशा में जा रही है वो एक सवाल आज आ रहा है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि सवाल उठाने पे क्या गलत किया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पीयूष गोयल कह रहे हैं कि स्पीकर की चेयर तक आना एमपीज को ये शोभा नहीं देता, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलग हैं। पेपर्स कार्ड्स जो हैं वो दिखाए गए हैं, हल्ला मचाया गया है एमपीज द्वारा। तो ये कहाँ तक सही है पार्लियामेंट के हिसाब से? देखिए, पीयूष गोयल साहब जो बात कर रहे हैं, क्या सभी जितने 140 से ज़्यादा लोग हैं सब क्या स्पीकर की चेयर के वहाँ गए थे? क्या सब ने कुछ पेपर दिखाया? नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल उठाने पर इस तरह का जो निलंबन किया गया है वो पीयूष गोयल साहब ने समझना चाहिए। और अब पूरी देश की जनता समझने लगी कि अगर आप इस सरकार को जो सवाल पूछेंगे और सही सवाल पूछेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो अगर वो सांसद हो या सामान्य आदमी हो, आपको तकलीफ होगी। और इस तरह का संकेत मिल रहा है। लेकिन अगर एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चालू है तो इन्वेस्टिगेशन चालू होने के बीच में कैसे होम मिनिस्टर जो है वो जवाब दे सकते हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन? ऐसा बीजेपी का कहना है। प्रहलाद जोशी जो है ऐसा कह रहे हैं कि, और आज भी हमने देखा कि कल्याण बनर्जी जो है वो नकल मिमिक्री कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट की, जो वो भी शोभा नहीं देता है, वो भी एथिक्स के अंदर नहीं आता है, ऐसा प्रहलाद जोशी भी कह रहे हैं। तो देखिए, प्रहलाद जोशी जी बोल रहे जांच चल रही है, ठीक है। जो 3 लोग अंदर थे या कुछ लोग बाहर थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर कायदा जो है, कानून जो है, कलम लगाए गए, जिसमें से कई कलम तो लागू भी नहीं होते फिर भी लगाए गए। ठीक है, गलती की है किसी ने, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आज तक जो बीजेपी के सांसद हैं जिन्होंने ये इनको जो पास मिलना चाहिए था अंदर जाने का, संसद में जाने का, उन लोगों को जो पास मिलना चाहिए था उसका जो पत्र लेटर जो दिया गया था, उनको जांच के लिए क्यों नहीं बुला रहे? प्रहलाद जोशी जी कह रहे हैं ठीक है, तो वो बीजेपी सांसद को भी बुलाइए, उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, उन पर भी सवाल खींचे जाने चाहिए, उनको भी पूछना चाहिए कि भाई आपने इन लोगों को क्यों रिकमेंडेशन लेटर दिया। वो तो करते नहीं है, बाकी सब लोगों को घेरे में ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को छुपा रहे। तो क्या छुपाना चाहते हो वो भी बता दीजिए। आपके एमपी जो हैं सुप्रिया सुले, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। उस मैटर को आप किस तरह से देखते हैं? आज ही जो है उनको भी एमपी जो पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया इस विंटर सेशन के। तो ये बात गलत ही है ना। हमारे सांसद जो है सुप्रिया सुले है, अमोल कोले जी है, वो भी सवाल ही उठा रहे हैं ना, जनता के सवाल उठा रहे हैं। और सुरक्षा जो एक संसद में होनी चाहिए वो नहीं होने पर सवाल उठा रहे हैं, गृह मंत्रालय से कुछ पूछ रहे हैं, तो सवाल उठाने पर उनको भी निलंबन किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप अगर सवाल करोगे सरकार से तो आपको तकलीफ होगी। तीसरी बैठक इंडिया अलायंस की आज दिल्ली में संपन्न हुई, अभी फिलहाल वो है। किस तरह से अब इंडिया अलायंस आगे जाएगा? सीट शेयरिंग पे अभी भी सवाल बने हुए हैं कि इस मीटिंग में भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, इंडिया अलायंस तो एक साथ मजबूती से आगे चल रही है, कदम कदम पे मजबूत होते जा रहे हैं। आपने जो सवाल किया कि सीट शेयरिंग की बात है, हर चीज़ का एक समय आता है, वक्त आता है, वो अच्छी तरह से जो होगा और आगे चल के एक साथ हम इस देश को एक अच्छी सरकार देंगे।